इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कई सालों से इंसान इस धरती को कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके लिए वो एक वायरस तैयार करते हैं ताकि वो इंसानों को काफी ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट बना सकें। लेकिन वो लोग उस वायरस को इंसानों से पहले एप्स पे टेस्ट करते हैं ताकि वो ये जान सकें कि वो वायरस इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। लेकिन जब वो लोग उस वायरस को एप पे टेस्ट कर रहे थे तो वो वायरस एप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, जो कि हर तरफ हंगामा खड़ा कर देता है, जिससे वो मशीन भी टूट जाती है जिससे वो वायरस एप में इंजेक्ट किया जा रहा था और वायरस हर तरफ फैल जाता है, जिससे बहुत से इंसान भी इफेक्ट होते हैं। इंसानों पे वायरस का बहुत बुरा इफेक्ट होता है। वो अपनी बोलने और सोचने की एबिलिटी खो देते हैं और रहने के लिए जंगलों में निकल जाते हैं। लेकिन एप्स पर उस वायरस का उल्टा यानी कि काफी अच्छा इफेक्ट होता है और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और बोलने भी लगते हैं, जिसकी वजह से धरती को कंट्रोल करने के लिए एप्स और ह्यूमंस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर एक एप इंसानों और एप्स को मिलजुल कर रहने पर मजबूर कर देता है। उस एप का नाम था सीजर। लेकिन फिर सीजर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद हमें 500 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम सीजर के ट्राइब के कुछ यंग एप्स को देखते हैं जो कि ईगल के अंडे ढूंढ रहे थे। उन यंग एप्स में से एक का नाम नोआ है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। यहाँ नोआ और उसके साथियों को 3 अंडे मिल जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें एक अंडा वहीं छोड़ के जाना था। असल में उन्हें वो अंडे इसलिए चाहिए थे ताकि वो उनसे निकलने वाले ईगल के बच्चों को अपना पेट बना सकें, क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से हर एप के पास अपने अपने ईगल्स पेट थे। और अब क्योंकि नोआ और उसके साथी भी बड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें भी अपने लिए ईगल के अंडों को ढूंढना था। नोआ यहाँ अंडा लेने में सफल नहीं हो पाता, लेकिन फिर उसे पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान पे एक और घोंसला नजर आता है, जहाँ जाना काफी ज्यादा कठिन था। लेकिन फिर भी वो ऊपर चढ़ने लगता है और किसी तरह करके वो अपने लिए अंडा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो लोग जब वापस जाने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस घोड़े पे वो यहाँ आए थे उसका ब्लैंकेट कहीं गायब हो गया था, जिसे कोई उठा के ले गया था। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और चलते चलते एक वैली तक पहुँच जाते हैं। असल में उन्हें उस वैली को क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन नोआ की साथी एना हिम्मत करके ब्लैंकेट तक पहुँच जाती है, जिस पर खून लगा हुआ था। लेकिन वो खून एप्स का नहीं बल्कि इंसानी खून था, जिन्हें वो एकोस कहते थे। वो लोग जब गांव में वापस पहुंचते हैं तो सब लोग खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं। नोआ की मदर भी इस वजह से खुश हो जाती है कि उसका बेटा सबसे ऊंची चट्टान से ईगल का अंडा हासिल करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो उसे अपने पिता से मिलने का कहती हैं, जो कि उनकी ट्राइब के लीडर भी थे। नोआ के फादर को भी उस पे गर्व था कि वो सबसे ऊंची चट्टान पे चढ़ने में सफल हो गया था। लेकिन फिर उसे नोआ के ब्लैंकेट से इंसानी खून की स्मेल आती है। असल में उनकी ट्राइब के लोग अब इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए नोआ के फादर अपने सोल्जर्स को उस इंसान को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। रात को नोआ अपनी मदर का फिश ड्रायर रिपेयर कर रहा था, तभी वो हट में एक इंसानी लड़की को देख के शॉक्ड हो जाता है, जो कि उनकी फिश चोरी करके वहाँ से भाग जाती है। और इस दौरान उसने नोआ का एग भी तोड़ दिया था। नोआ को डर था कि इससे उसके फादर डिसअपॉइंट होंगे, इसलिए वो उसी रात नया अंडा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी उसे जंगल से आवाजें सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करते हुए वो जब उस जगह पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने बहुत से एप्स को मार दिया था, जिन्हें वो नहीं जानता था। यहाँ उसे पता चलता है कि असल में उन एप्स को एक और ट्राइब के एप्स ने मारा था, जो कि समंदर के किनारे रहते थे। तभी वो देखता है कि वही एप्स उस तरफ आ रहे थे। नोआ छुप के उन्हें देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि एप्स के उस ट्रूप को एक गोरिल्ला लीड कर रहा था, जो कि यहाँ इंसानों को ढूंढने आए थे। लेकिन तभी उन्हें नोआ का घोड़ा दिखाई देता है और वो लोग नोआ की ट्राइब का पता लगाने के लिए उस घोड़े को यूज करते हैं, जहाँ पहुँच के वो नोआ की ट्राइब के सभी लोगों को मारने लगते हैं, जिसके लिए वो अपनी इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस यूज कर रहे थे। इस दौरान नोआ भी वहाँ पहुँच चुका था। उसके फादर यहाँ उससे हेल्प मांगते हैं, इसलिए वो जल्दी से ऊपर जाता है, जहाँ वो और उसके फादर सभी ईगल्स को आजाद कर देते हैं। तभी वहाँ पे गोरिल्ला भी पहुँच जाता है और उन पे अटैक कर देता है। इसी फाइट के दौरान नोआ इलेक्ट्रिक शॉक के कारण ऊंचाई से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। नोआ की जब आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो उस जगह अकेला था। गांव में कोई भी बाकी नहीं बचा था, क्योंकि वो एप्स बच जाने वाले एप्स को बंदी बना के अपने साथ ले गए थे। लेकिन इस दौरान उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, जिसके कारण वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। अपने फादर को दफनाने के बाद वो अपने ट्राइब को वापस लाने का प्रॉमिस करता है और उस हमलावर ट्राइब के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में नोआ के फादर का ईगल उसे फॉलो कर रहा था। तभी उसे अपनी मदर के कपड़े रोड पे पड़े हुए मिलते हैं। नोआ ने पहली बार
बार बाहर की दुनिया देखी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वो ईगल भी हर जगह उसे फॉलो करता था, लेकिन नोआ उसे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। जिसके बाद वो फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देता है। तभी उसे एक चट्टान पे धुआं दिखाई देता है, इसलिए वो फौरन से वहाँ चेक करने जाता है। लेकिन वो जगह नोआ को एक ऐसी जगह पहुँचा देती है जहाँ वो राका नाम के एक और एप से मिलता है। नोआ उसे एक्सप्लेन करता है कि उसके पूरे कबीले को एक हमलावर ट्राइब ने होस्टेज बना लिया है और बहुत से एप्स को मार दिया है। तभी राका उसे बताता है कि उसके दोस्तों को भी एक हमलावर ग्रुप ने मार दिया था। इसके बाद राका उसे एक बुक दिखाता है, जिससे नोआ को पता चलता है कि राका असल में सीजर का फॉलोअर था। वो नोआ को बताता है कि सीजर काफी काइंड था, जिसने ह्यूमन और एप्स को यूनाइट कर दिया था। सीजर असल में एंशिएंट टाइम के सभी एप्स क्लैंस का लीडर था, जबकि राका उसका एक फॉलोअर था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सीजर के बाकी सभी फॉलोअर्स मारे जा चुके थे, जबकि वो अकेला ही बाकी बचा था। नोआ यहाँ राका को बताता है कि उसने इंसानों को देखा है और उसे लगता है कि इंसान बहुत ज्यादा एनोइंग है। लेकिन राका उसे बताता है कि एक टाइम था जब इंसान और एप्स मिलजुल कर रहते थे और ये सब कुछ सीजर के कारण ही हो पाया था। तभी उन्हें वही इंसानी लड़की दिखाई देती है जो कि अक्सर नोआ की मछलियाँ चोरी किया करती थी और ऐसा लग रहा था कि वो लड़की नोआ को फॉलो कर रही थी। इसी वजह से राका भी अब नोआ के साथ चलने का फैसला करता है, क्योंकि वो इंसानों से मिलना चाहता था और उन पे स्टडी करना चाहता था। रात को जब वो रेस्ट कर रहे थे तो वो लड़की वापस आती है और राका और नोआ की तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो काफी भूखी थी, इसलिए राका उसे अपना खाना दे देता है। साथ ही राका को उस पे तरस भी आ रहा था, इसलिए वो उसे अपना ब्लैंकेट भी दे देता है ताकि उसे ठंड न लगे। उसी रात नोआ इधर उधर घूमते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां नोआ को एक टेलीस्कोप मिलती है जो कि स्टार्स को देख सकती थी। नोआ को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो जल्दी से उसमें देखता है और जो कुछ भी उसे उसमें से दिखाई देता है उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की नोआ को फॉलो करते हुए वहाँ भी पहुँच जाती है और जब वो टेलीस्कोप में देखती है तो उसका रिएक्शन भी बिल्कुल वैसे ही था जैसा रिएक्शन नोआ का था। नोआ को जब रियलाइज होता है कि उसमें और उस इंसान में कोई चीज तो कॉमन है, तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में उन्हें ज़ीब्रास के बहुत से झुंड नजर आते हैं जिन्हें वो धारीदार घोड़े कहते थे। तभी अचानक से वहाँ कुछ इंसान आते हैं और वहाँ मौजूद नदी से पानी पीने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि इंसान अब ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो तो काफी सारे थे जो कि जानवरों की तरह जंगल में रह रहे थे। नोआ अभी भी अपने कबीले को ढूंढना चाहता था, लेकिन राका उसी जगह रुकने का फैसला करता है और नोआ को सीजर का नेकलेस देता है। तभी अचानक से कुछ मास्क पहने ट्रूप्स वहाँ पहुँच जाते हैं और इंसानों पे अटैक कर देते हैं। असल में वो यहाँ उसी लड़की को पकड़ने के लिए आए थे जो कि उनसे बच के भागने की कोशिश करती है। नोआ को ये देख के काफी बुरा लगता है, इसलिए वो अब उसकी हेल्प करना चाहता था। वो लड़की एक वीट फील्ड में एंटर हो जाती है जो कि गोरिल्ला के ट्रूप्स घेर लेते हैं। तभी अचानक से वो चिल्लाती है और राका की हेल्प से वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ राका और नोआ इस वजह से हैरान हो जाते हैं कि वो लड़की बोल भी सकती थी, यहाँ तक कि वो नोआ का नाम भी चिल्लाती है। वो उन्हें अपना नाम मे बताती है, साथ ही वो बताती है कि उस जैसे और भी इंसान थे जो कि बोल सकते थे, लेकिन उन हमलावरों ने उन सबको मार दिया है और इस सब के दौरान मे इस वजह से साइलेंट थी ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। नोआ ये सुन के नाराज हो जाता है क्योंकि मे को शुरू से ही ऑनेस्ट होना चाहिए था कि वो बोल सकती है, लेकिन फिर उसके साथ नोआ का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उसे अपनी मदर का ब्लैंकेट भी दे देता है। रात को नोआ बिजली के स्टिक्स को रिपेयर करता है। अगली सुबह वो फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं और एक बहुत तेज नदी पर बने ब्रिज पे पहुंच जाते हैं। वो जब उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं तो तभी अचानक से गोरिल्ला और उसके ट्रूप्स वहां पहुंच जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। इस फाइट के दौरान मे नीचे गिर जाती है, लेकिन राका उसकी हेल्प करता है, पर मे को बचाते बचाते वो खुद नदी में बह जाता है। जबकि इस दौरान नोआ भी फाइट में हार चुका था, इसलिए गोरिल्ला और उसके साथी मे और नोआ को पकड़ लेते हैं और उन्हें समंदर के किनारे ले आते हैं जहाँ वो रहते थे। उस जगह और भी बहुत सारे एप्स थे। वहाँ एक टूटा हुआ शिप था जिसमें सभी मंकीज इकट्ठे थे। नोआ वहाँ अपनी मदर और अपने साथियों से मिलता है, जबकि दूसरी तरफ मे को एक ऐसे रूम में लाया जाता है जहाँ इंसानों की ढेर सारी चीजें रखी हुई थी। तभी हमें पता चलता है कि वो रूम ट्रेवर नाम के बंदे का था, एक ऐसा इंसान जिसने खुद को एप्स के साथ जोड़ लिया था और अब वो एप किंग की सेवा करता था। जबकि एप क्लैन के साथ मिलने के कारण मे ट्रेवर से नफरत करती थी, जिससे हमें पता चलता है कि मे एप क्लैन से भी नफरत करती थी। नेक्स्ट सीन में हम एप किंग प्रॉक्सिमस को देखते हैं जो कि दूसरे बहुत से एप्स क्लैंस के मंकीज को किडनैप करता था और उन्हें अपना सबऑर्डिनेट
सबऑर्डिनेट बना लेता था। प्रॉक्सिमस असल में सीजर को काफी पसंद करता था, यहाँ तक कि वो खुद को सीजर समझने लगा था, इसलिए वो अपने आप को प्रॉक्सिमस सीजर कहता था। प्रॉक्सिमस एप्स को उस जगह मौजूद गेट को खोलने का कहता है क्योंकि उसे लगता था कि कोई कीमती चीज उसके अंदर है। वो लोग उसे कई महीनों से खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो उसे खोल नहीं पाए थे और इसी वजह से वो मे को यहाँ लाए थे। ट्रेवर चाहता था कि मे उस जगह को खोलने में उनकी हेल्प करे। दूसरी तरफ नोआ अपनी मदर से बात कर रहा था, तभी प्रॉक्सिमस उसे अपने रूम में जाने का कहता है। मे और ट्रेवर भी वहीं पे थे। नोआ और उसकी साथी एना प्रॉक्सिमस के पर्सनल असिस्टेंट थे। प्रॉक्सिमस यहाँ अपना विजन शेयर करता है, जो कि ये चाहता था कि एप्स इवॉल्व होके इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जितने एंशिएंट टाइम के इंसान स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, जो कि कुछ भी कर सकते थे, जैसा कि फ्लाइंग और बहुत सारी दूसरी स्किल्स। प्रॉक्सिमस का मानना था कि उस गेट के पीछे उन्हें नॉलेज मिल सकता है, लेकिन मे उनसे कहती है कि उस गेट को ओपन करना उनके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रॉक्सिमस के स्टूपिड सबऑर्डिनेट्स ने मे के सभी दोस्तों को मार दिया था। हालांकि वो उन्हें प्रिजनर्स बना सकते थे और अगर ऐसा होता तो वो उनसे और ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते थे। इस समय मे ही अकेली बची थी, इसलिए उसे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन अब उसे ही उस गेट को ओपन करना था। इसी के साथ ही प्रॉक्सिमस नोआ के साथ भी काम करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि नोआ एक स्मार्ट मंकी है, इसलिए वो नोआ से बात करने की कोशिश करता है। प्रॉक्सिमस उसे बताता है कि वो एप्स को इसलिए होस्टेज बना रहा है ताकि वो सभी 8 क्लैंस को मिलाकर एक किंगडम बना सके। वो लोग इंसानों पे विश्वास नहीं कर सकते थे और उसे पता था कि मे यहाँ सिर्फ इसलिए आई है ताकि वो गेट के पीछे से कोई चीज ले सके, कोई ऐसी चीज जो कि इंसानों को स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। नोआ की मदर ने इस सारी सिचुएशन में गिव अप कर दिया था क्योंकि वो प्रॉक्सिमस के कंट्रोल में रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी उनके पास नोआ के पिता का ईगल आता है, जो कि नोआ को खुद को इनकरेज करने के लिए मोटिवेट करता है ताकि वो प्रॉक्सिमस से फाइट करके अपने क्लैन को आजाद करवा सके। उसी रात नोआ मे के रूम में आता है ताकि वो उससे जान सके कि असल में वो यहाँ क्या ढूंढने आई है। मे यहाँ नोआ से हेल्प मांगती है ताकि वो उस गेट के पीछे मौजूद ऑब्जेक्ट को हासिल कर सके, जिससे इंसान स्मार्ट हो जाएंगे और फिर से बोलने लगेंगे। मे उसे वाई एप्स की हिस्ट्री भी बताती है, जो कि स्मार्ट हो गए थे और बोल भी सकते थे, और ये सब कुछ इंसानों के बनाए हुए वायरस के कारण हुआ था। नोआ को भी प्रॉक्सिमस की डिक्टेटरशिप पसंद नहीं थी, इसलिए मे के लिए वो ऑब्जेक्ट हासिल करने और उस जगह को डिस्ट्रॉय करने के कारण वो उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो सुना और एना के साथ मिलकर प्लान बनाता है। वो लोग सबसे पहले एक्सप्लोसिव प्रिपेयर करते हैं, इसके बाद वो बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स को डैम में रख देते हैं, लेकिन ट्रेवर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है, पर मे उसे समझाती है कि ये जगह उसकी नहीं है। अब क्योंकि ट्रेवर उनसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए आखिर में मे के पास उसका गला घोटने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक्सप्लोसिव रखने के बाद वो लोग स्टीप क्लिफ पे चढ़ने लगते हैं ताकि वो उस जगह एंटर हो सके। ऊपर पहुँच के वो लोग एयर टनल के थ्रू अंदर एंटर हो जाते हैं। वो लोग जब इधर उधर देख रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि असल में वो जगह एक मिलिट्री बेस थी। मे उस जगह की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देती है, जिससे नोआ और उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि इंसान ऐसी जगह भी बना सकता है। जिसके बाद नोआ और बाकी सब बच्चों के खेलने वाली जगह पे आते हैं, जहाँ उन्हें कुछ खिलौने मिलते हैं और एक बुक भी, जो कि उन्हें पास दिखाती है जब मंकी सिर्फ चिड़ियाघर के जानवर हुआ करते थे। दूसरी तरफ मे उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में कामयाब हो जाती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी, जो कि असल में एक सैटेलाइट की थी। इसी के साथ ही उसे वहाँ कुछ वेपन्स भी मिलते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से बहुत से टैंक्स के पास से गुजरते हुए बाहर जाने लगते हैं। मे उस डोर को ओपन करने वाली थी और जब ऐसा होगा तो नोआ को जल्दी से अपने क्लैन को बचाने के लिए भागना होगा, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन होता है तो बाहर मौजूद प्रॉक्सिमस उनका स्वागत करता है और वो उस गेट के अंदर की दुनिया को देख के काफी हैरान हो जाता है। लेकिन वो नोआ से निराश लग रहा था, जो कि इंसानों में विश्वास रखता था, इसलिए प्रॉक्सिमस नोआ के क्लैन को मारने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन मे उन एप्स को शूट कर देती है जो कि एना को मारने वाले थे। प्रॉक्सिमस उसके हाथ में मौजूद गन को देख के हैरान रह जाता है और वो मे को वहाँ से जाने देने के लिए तैयार हो जाता है, इस कंडीशन पर कि वो उसे भी वैसी चीज लाके देगी। लेकिन मे नहीं चाहती थी कि प्रॉक्सिमस इंसानों के बनाए हुए उन वेपन्स को मिसयूज करे, इसलिए वो उन बॉम्ब्स को उड़ा देती है जो कि उन्होंने डैम्स पे लगाए थे, जिससे वहाँ फ्लड आ जाता है और हर तरफ तबाही मचा देता है। जबकि नोआ और उसका क्लैन खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं, जिसके बाद नोआ अपने क्लैन को एयर टनल से बाहर ले जाता है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे गोरिल्ला भी पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन नोआ काफी क्लेवर एप था, वो इस फाइट में गोरिल्ला को मात दे देता है, जिससे गोरिल्ला पानी में फंस जाता है। आखिरकार नोआ वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ उसका क्लैन उसका स्वागत करता है। लेकिन प्रॉक्सिमस भी वहाँ पे मौजूद था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो नोआ को मुसलसल मार
रहा था क्योंकि नोआ ने उसकी किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्रॉक्सिमस की मार के कारण नोआ नीचे गिर जाता है, लेकिन प्रॉक्सिमस उसे उठने का कहता है ताकि वो नोआ से फेयर तरीके से लड़ सके। लेकिन इस दौरान नोआ गाना गा के ईगल को बुलाता है और नोआ के साथ साथ उसका पूरा क्लैन भी गाना गाने लगता है, जिससे उन सब एप्स के ईगल्स वहाँ पहुँच जाते हैं और प्रॉक्सिमस पे अटैक कर देते हैं, जिससे प्रॉक्सिमस आखिरकार समंदर में गिर के मारा जाता है। और इस तरह नोआ अपने क्लैन का लीडर बनने में सफल हो गया था, जो कि अपने फादर की जगह ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ अपने सभी साथियों को घर वापस ले आता है, जहाँ वो एक बार फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। जिसके बाद मे नोआ को गुड बाय कहने के लिए आती है और अब नोआ को ये भी रियलाइज हो चुका था कि इंसान इस धरती को एप्स के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए नोआ उसे कहता है कि वो एप्स का प्लेनेट फिर से रीबिल्ड करेगा, जहाँ वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन उनमें कंपैशन जरूर होगा। वो मे से कहता है कि अगर राका यहाँ होता तो वो यकीनन उन्हें बताता कि सीजर ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिससे इंसान और एप्स मिलजुल कर रहने लगे थे। ये सुनकर मे को उससे हमदर्दी होती है और वो नोआ को शूट करने का इरादा चेंज कर लेती है। नोआ उसे सीजर का नेकलेस देता है, जिसके बाद मे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नोआ एना को लेकर उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे, जबकि इधर में उसकी को लेकर लेबोरेटरी के हेडक्वार्टर पहुँच जाती है, जहाँ बहुत से दूसरे इंसान रहते थे, जिससे हमें पता चलता है कि बहुत से इंटेलिजेंट लोग अभी भी जिंदा थे, जो कि किसी तरह उस वायरस से बच गए थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि कम्युनिकेशन डिवाइस बाकी नहीं बची थी। इसलिए वो उस की को यूज करके सैटेलाइट को चलाना चाहते थे ताकि वो कोई सिग्नल ढूंढ सके। और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि कुछ और लोग भी जिंदा थे जो कि उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं और वो खुद भी दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ नोआ एना को टेलीस्कोप के पास ले आता है ताकि वो उसे वही स्टार्स दिखा सके जो कि उसने पहले देखे थे। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।